हेलो प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग देखेंगे प्रश्न 8 होगा। निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। हमें क्या करना है? गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड कैसे करेंगे, ये अपना क्वेश्चन है। तो पहले हमें ये 8a³ है प्लस b³ है, तो इसे हमें क्या करना है? a प्लस बी का होल क्यूब हमें दिखने वाला है। ये जब इसे हम हल करेंगे a प्लस बी का होल क्यूब बनेगा। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। तो जब इसे हम लोग हल करेंगे तो कुछ इस तरह का बनेगा। तो पहले हमें a के क्यूब के रूप में इसे हल कर बनाना है, दूसरे वाले को b के क्यूब के रूप में बनाना है, और तीसरे वाले को ये जो तीसरा दिया है इसे 3ab के रूप में बनाना है। हम चाहेंगे कि ये जो हमारा है 8a³ इसे a³ के रूप में बनाएं, और ये जो b है इसे b³ के रूप में बनाएं, फिर 3ab के रूप में। ये जो हमारा पूरा गुणनखंड दिया है इसे हम चाहेंगे यहाँ से यहाँ तक जो गुणनखंड दिया है हम चाहेंगे कि इसके रूप में बनाएं। जब इसके रूप में बनाएंगे तो हमारा क्या होगा? गुणनखंड आसानी से हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे बनाएंगे इसके रूप में। तो ये पहला क्वेश्चन रहा। तो देखिए यहाँ पे 8a³ लिखा है, तो 8a³ को हम चाहेंगे कि a³ के रूप में बनाएं। तो इसे 2a³ लिख देंगे, प्लस b को हम b³ के रूप में लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे देखिए 12a² है और b, और यहाँ पर 6ab² है। तो 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, क्योंकि ये 12 है। तो 6 गुणित 2 लिख देंगे तो 12 में 6 आ जाएगा। a इसमें भी है, a इसमें भी, b इसमें भी, इसमें भी। तो हम क्या करते हैं? 6ab कॉमन लेंगे। तो जब 6ab कॉमन लेंगे तो 6 से भाग देंगे इसमें, तो हमारा क्या होगा? 2a बचेगा, प्लस इससे भाग देंगे, 6a से इसमें भाग देंगे तो यहाँ पे बचेगा b बराबर ये 2a है, तो 2a के क्यू जो कहता हूँ, प्लस ए बी का क्यू, प्लस अब 6a को हम क्या बनाएंगे? 3ab के रूप में बनाना है। तो पहले 3 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, 2a और b। तो ये क्या बन गया? 3ab। a का मान क्या है? 2a, और b का मान b है, और ब्रैकेट में 2a है प्लस b, इसे भी लिख दीजिए। अब ये देखिए a³ प्लस b³ प्लस 3ab। आप चाहे तो हम लिख सकते हैं, यदि a बराबर 2a और b बराबर b, तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ a की जगह जहाँ 2a है वहाँ, यहाँ देखिए 2a है तो यहाँ पे a रखेंगे, यहाँ 2a है तो यहाँ पे a रखेंगे, और जहाँ b है वहाँ पे b रखते हैं। तो इसी समीकरण में रखेंगे। तो यहाँ पे रखते हैं a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 है तो 3 लिखेंगे। अब यहाँ पे 2a है, 2a की जगह a लिख दे, और यहाँ पे b है तो b की जगह b लिखिए। ब्रैकेट में 2a है तो 2a की जगह a और b की जगह b। तो ये क्या बन गया? a³ प्लस b³ प्लस 3ab। तो यहाँ पे लिख देंगे a प्लस b का होल क्यूब का ये फार्मूला बन गया। a प्लस b का होल क्यूब का फार्मूला यही होता है। अब यहाँ पे a का मान क्या है उसे लिखिए। a का मान क्या है? 2a लिख दीजिए, प्लस b का मान b है तो b लिखकर क्यूब लगा दीजिए। तो हो गया ये आपके क्वेश्चन का आंसर। अगर इसे और आगे आप बढ़ाना चाहते हैं तो इस पे घात 3 है, इसे आप 3 बार लिख दीजिए।
इसी को आप 3 बार लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ये दूसरा क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन को इसे ए क्यू के रूप में लिखेंगे, इसे बी क्यू के रूप में लिखेंगे। तो ये जो हमारा 8 है इसे 2 ए पर क्यू लिख दीजिए, माइनस ये जो है बिल्कुल जस्ट पहले वाले क्वेश्चन के जैसा करना है, बस वहां पे प्लस था और यहाँ पे माइनस। वहां पे आपका 2a प्लस बी का फार्मूला बना था, यहाँ पे 2a माइनस बी का फार्मूला बनेगा और कुछ नहीं करना है इसमें। b का क्यू था तो b का क्यू माइनस, अब 3 यहाँ पे आप कॉमन ले लीजिए, पहले इसे काट दीजिए, 6ab कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2a माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी बचेगा। उसके बाद में अब ये 2a जो कहता हूँ 2a पर क्यू माइनस b का क्यू माइनस, अब 6ab है तो इसे 3ab बनाना है तो यहाँ 2a गुणित में b लिख दीजिए, 3 दूना 6ab हो गया और 3 का मान ये 2a हो गया, a का मान 2ab 2a और b का मान हो गया b, ब्रैकेट में 2a माइनस b यहाँ पे 2a पर q माइनस b पर q माइनस ये 3ab है। तो देखिए जहां ये 3ab आप पूरा पहले फिर से लिख दीजिए साफ से। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं यदि a बराबर 2a और b बराबर b, तो यदि a बराबर 2a b बराबर इतना तो a की जगह आप a की जगह 2a की जगह a क्यू लिखिए, a का क्यू माइनस, अब ये जहाँ b है यहाँ पे आप b का क्यू लिख दीजिए, माइनस 3 है 3 लिख दीजिए। अब 2a है यहाँ पे 2a की जगह a लिखिए, अब b है तो b की जगह b, ब्रैकेट में 2a माइनस b, a का क्यू माइनस b का क्यू माइनस 3ab। अब 2 की जगह आप a लिख दीजिए माइनस b। तो ये फार्मूला बन गया a माइनस बी का होल क्यू, और a माइनस बी का होल क्यू तो a की जगह क्या है 2a और b की जगह b है और q है तो q लिख दीजिए। अब ये कितनी बार है 3 बार है तो इसे 3 बार लिखिए, 2a माइनस बी 2a माइनस बी 2a माइनस बी। इसे थोड़ा जल्दी इसलिए लगाए हैं क्योंकि ये पहले जैसा क्वेश्चन है, बिल्कुल पहले के जैसा। तो ये तीसरा क्वेश्चन, इसे 27 को ये क्यू के रूप में लिखेंगे तो ये 3 पे क्यू होगा माइनस 125 का 5 पर ए क्यू होगा माइनस 135 से है और यहाँ पे 225 ए स्क्वायर है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 45 को कॉमन लेंगे, 45 ए, क्योंकि इसमें भी ए है और इसमें भी ए है इसलिए 45 से कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा 45 तिहैया 135 यहाँ 3 बचेगा और प्लस यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, तो माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ पर 225 से 45 में जब भाग देंगे तो 5 बार टेबल पढ़ेंगे तो 225 आएगा। एक ए इसमें है और 2 ए इसमें है तो एक ए निकल गया, कितना बचा 1 ए बचा।
अब 3a का क्यूब चौकत हो माइनस 5a क्यूब का चौकत हो माइनस ये 45a है तो इसे पहले 3a के रूप में लिखेंगे। 3a गुणित 5a, देखिए 3 त्रिका 9, 9 पचे 45a गुणित में 3 माइनस 5a। अब आप सोच रहेंगे इसे हम कैसे जानेंगे कि 45a को इस तरह लिखें। तो पहले हमारी जो सर्वसंख्या होता है उसमें 3 आता है तो 3 लिखेंगे। उसके बाद a का मान क्या है 3 तो ये 3 लिखेंगे। b का मान क्या है 5 है तो 5 लिखिएगा। तो आप समझ गए। अब यहाँ पे लिखिए यदि a बराबर 3a और b बराबर 5a हो 5b तो a की जगह देखिए जहाँ 3a है वहाँ पे a रखेंगे और जहाँ 5a है वहाँ पे b रखेंगे। तो चलिए रखते हैं। 3 यहाँ पे 3 है तो a रखेंगे, a का क्यू कर देंगे, माइनस है तो माइनस 5a की जगह b, माइनस है तो माइनस 3 का तो 3 की जगह a और 5a की जगह b तो a हो गया 3ab। उसी तरह यहाँ पे 3 की जगह a और 5a की जगह b तो 3 की जगह a और 5a की जगह b। तो आप ध्यान से देखिए तो आपको क्या दिख रहा होगा a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। इसका मतलब है कि ये जो फार्मूला बना है a माइनस बी का होल क्यू हो गया और a माइनस बी का होल क्यू आपको पता होगा। तो a की जगह अब मान रखते हैं, यहाँ पे देखिए बराबर में कर दीजिए। a का मान हम क्या मान के रखे हैं 3 और b का मान 5 तो a की जगह 3 और b की जगह माइनस 5a। यहाँ पे है ना आपका, ये देखिए a की जगह 3 माइनस है तो माइनस और b की जगह माइनस 5a और q है तो q लिख दीजिए। हमारे पास 3a माइनस 5 सॉरी 3 ब्रैकेट में 3 माइनस 5a का q था तो ये इस पे 3 है तो घात 3 है तो इसका मतलब इसे 3 बार लिखेंगे। तो 3 बार आप लिख दीजिए, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। तब तो ये हो गया आपका आंसर। ये चौथा क्वेश्चन है। तो 64a क्यों है तो 64 को हम जब 4 लिखेंगे तो ये हो जाएगा और a है तो यहाँ पे a लिखकर अगर इसको पूरे को q कर दें तो ये क्या a क्यू बन जाएगा। 4a क्यू का मतलब हो गया 64a क्यू माइनस 27 है तो 27 को 3 लिख दीजिए, b है तो b लिखिए और इसका क्यूब कर दीजिए माइनस। अब 144 है यहाँ पे तो 144 को हम क्या करेंगे और इसमें क्या है 108 ए बी स्क्वायर और इसमें है 144 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इन दोनों में क्या करेंगे 144 और 108 में यहाँ पे हम 36 लिखेंगे। उसके बाद a इसमें भी है इसमें भी है तो a, b इसमें भी है इसमें भी है तो b। तो मतलब 36ab हम कॉमन लेंगे तो माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस होगा तो इसका मतलब है 36 में जब 144 का भाग देंगे तो 4a, अब यहाँ माइनस और यहाँ प्लस तो माइनस प्लस माइनस। अब 108 है तो 108 में हम क्या करेंगे 36 से जब भाग देंगे तो 3 आएगा। अब यहाँ पे b बचेगा। अब 4a क्यू चौकाता हूँ माइनस 3ab का क्यू माइनस। अब 36 है तो पहले सर्व संख्या में 3 आता है इसलिए 3 लिख लिए। गुणित में a का मान क्या है 4a गुणित में b का मान 3b। तो ये इन दोनों का गुणा करोगे जब इन तीनों का तो 36ab हो जाएगा। 4a माइनस 3b जो का दो।
अब यहाँ पे लिखिए यदि a बराबर 4a और b बराबर 3b तो a की जगह देखिए यहाँ पे जो है एक 4a है यहाँ पे, तो यहाँ a रखेंगे, 3b है जहाँ पे वहाँ पे b रखते हैं। तो देखिए 4a है यहाँ पे, तो a का क्यूब माइनस 3b की जगह b का क्यूब माइनस 3 ये जो का था 4a की जगह a और 3b की जगह b, तो ये हो गया 3ab ब्रैकेट में 4a माइनस 3b, तो 4a की जगह a माइनस 3b की जगह b। तो आप इसे ध्यान से देखिए, तो अब आपको a माइनस b का होल क्यू दिखेगा। a माइनस b का होल क्यू का क्या हो गया फार्मूला ए। अब a बराबर क्या रखे थे हम 4a माइनस b बराबर 3b क्यू। अब इसे हम क्या करेंगे, ये 3 इस पे घात है तो इसे 3 बार लिख लेंगे। हो गया, इसे हम 3 बार लिख लिए, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये पांचवा क्वेश्चन है। तो पांचवा क्वेश्चन 27 PQ है। तो इसे ए क्यू के रूप में हमें बनाना है। तो 27 को हम 3 P है तो P, इसका अगर हम Q कर देंगे तो ये 27 PQ के बराबर होगा माइनस 1/216 है। तो 216 का मतलब ये होता है कि 1/ अगर इसे 6 लिख दे और इनका क्यूब कर दे तो 6 का क्यूब क्या होता है 216 होता है। देखिए कैसे, जब 6 गुणित में 6 करेंगे तो ये 216 हो जाएगा, इसीलिए 216 की जगह 6 लिखा गया है। और 1 का क्यूब 1 ही होता है, इसलिए 1 का क्यूब कर दिया गया माइनस यहाँ पे देखिए 9/2p और यहाँ पे 1/4p है। तो p इसमें भी है, इसमें भी है, 1/2 इसमें भी है, 1/2 इसमें भी। तो पहले 1/2 लिख लीजिए, p है तो p लिख लीजिए। उसके बाद अब क्या करिए, इन दोनों में कॉमन ले लिए 1/2p, तो यहाँ पे बचा आपका 9p और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, तो प्लस माइनस माइनस। अब ये देखिए यहाँ पे क्या बचा 1/2 बराबर 3p का क्यूब माइनस 1/6 है तो 1/6 का क्यूब माइनस। अब आप देखिए यहाँ पे ना आप ले लीजिए कॉमन 3/2p। अब यहाँ पे 3 तो है नहीं, फिर भी आप कॉमन ले रहे हो, मतलब कि आप 3 अलग से ले रहे हो। इसलिए ले रहे हो क्योंकि हमारा ये सर्वसंख्या के पद के रूप में बन जाए। तो इसलिए हम 3 अलग से जब कॉमन लेंगे तो ये वाला 3 निकल के बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पे 3 बचेगा, 3p देखिए 9 है तो 3 निकल कर बाहर चला गया और माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 1/, यहाँ पे देखिए 3 नहीं है इस वाले पद में, तो 3 से नीचे गुणा होगा, 3 गुणित में 2। इसे ऐसे ही आप लिख लीजिए माइनस। अब यहाँ पे लिखिए 3 गुणित में, यहाँ पे 3/2 है, तो 3/2 है। तो इसे हम क्या करते हैं कि हमें एक जब इसको अलग करेंगे तो 1/2 के रूप में हो जाएगा। तो हम क्या कर देते 3 से नीचे ऊपर 3 से गुणा और 3 से भाग कर देते हैं।
देखिए 3 से 3 कट जाएगा तो फिर प्रश्न में कोई परिवर्तन नहीं होगा। गुणित 3p/2 है, 3p/2। अब देखिए ये 3 से हम गुणा कर दिए, इस 3 से इसमें, और 3 से भाग दे दिए, इससे ये कट गया, फिर हमारा 3/2p आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आए तो हम देखिए कॉपी पर बता देते हैं आपको। देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, 3/3 गुणित में 3/2p है। तो 3 से इस 3 को जब हम काट देंगे तो हमारे पास फिर वही आ जाएगा 3/2p। तो इसलिए प्रश्न में हम 3/3 से गुणा और 3 से भाग कर दिए, प्रश्न में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 3p माइनस 3 दूना 6। अब ये 3p आपका माइनस 1/6q माइनस, अब ये 3 पहले सर्व संख्या में आता है, आपको उसे लिख लीजिए। फिर अब आप क्या करिए, इसका 3p 3 हो गया आपका, अब 3p लिख लीजिए गुणित में 3 दूना 6, तो यहाँ पे 6 लिख दीजिए, ब्रैकेट में 3p माइनस 1/6। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ कैसे लिखा गया, तो यहाँ भी आपको बता देते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या है, 3/3 गुणित में 3/2p है। तो पहले हम क्या करते हैं, 3 लिख लेंगे इस वाले 3 को, फिर क्या करते हैं, इस वाले 3 का गुणा हम इसमें कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, तो 1/6 लिख देंगे। अब 1/6 हो गया। अब इस 3 का गुणा इसमें करेंगे तो ये 3p हो गया। तो हमारा क्या आ गया, 3 गुणित 1/6 गुणित 3p। तो ये हमारा था। अब यहाँ पे लिखिए, यदि a बराबर 3p और b बराबर 1/6, तो अब जहाँ 3p है वहाँ पे a रखिए, और जहाँ पे 1/6 है वहाँ पे b रखिए। 3p की जगह a का क्यूब माइनस 1/6 की जगह b का क्यूब माइनस 3, यहाँ पर 3p है और 1/6 है, तो यहाँ a और b रखेंगे। अब यहाँ पे a और b यहाँ पे भी, क्योंकि 3p माइनस 1/6 बराबर, अब a माइनस b का ये क्या हो गया, a माइनस b का होल क्यूब का फार्मूला हो गया, मतलब a माइनस b का सर्व संख्या हो गया। तो अब a बराबर यहाँ पर क्या मान के रखे हैं, 3p, और b बराबर क्या है, 1/6 का क्यूब। तो इस पे घात 3 है तो इसे 3 बार लिखते हैं, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, और फिर 3p माइनस 1/6। तो ये रहा आपका आंसर।